हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज प्राची। तो आज मैं बात करने वाली हूँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ड्रामा के बारे में जो कि आपको 100% पसंद आने वाला है। और ये एक कोरियन ड्रामा है। कहानी की शुरुआत एक लड़की से होती है जिसका नाम मिरन है। मिरन एक लॉयर है और एक बहुत ही अच्छी फाइटर है। और इसके बारे में खास बात ये है कि ये अपनी लाइफ में बहुत सारे लड़कों को डेट कर चुकी है, लेकिन प्यार इसने आज तक किसी से भी नहीं किया है, क्योंकि मिरन को यही लगता है कि सारे लड़के एक जैसे होते हैं जो कि सिर्फ लड़कियों का फायदा उठाना चाहते हैं और उनके बारे में ये हमेशा ही गलत सोचती रहती है। मिरन अपने घर की तरफ जा रही होती है और वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एक चोर एक आदमी को लूटने की कोशिश कर रहा होता है। जैसे ही वो आदमी मदद के लिए चिल्लाता है, मिरन वहाँ पर आकर उस चोर की हड्डी पसली एक कर देती है, जिसकी ये वीडियो कोई बनाकर वायरल कर देता है कि कैसे एक लड़की ने एक आदमी को बहुत ही बेरहमी से मारा है। वहीं दूसरी तरफ हम मिलते हैं नायन से, जो कि एक एयर होस्टेस है और मिरन की बेस्ट फ्रेंड है। नायन मेट्रो में होती है जहां वो मिरन का वीडियो देख लेती है और उसे पहचान लेती है कि ये लड़की कोई और नहीं बल्कि मेरी पागल दोस्त हो सकती है। जैसे ही वो मिरन को कॉल करती है तो मिरन एक लड़के के साथ होटल में थी। वो होटल के रूम से उस लड़के के साथ में बाहर निकलती है जहां उसे उसका बॉयफ्रेंड जिनहू मिलता है और वो भी एक दूसरी गर्लफ्रेंड के साथ में था, जिसे देखकर मिरन उसकी गर्लफ्रेंड के सामने ही बोलने लग जाती है कि वो जिनहू को 8 साल से जानती है और उसकी गर्लफ्रेंड है। ये सुनने के बाद तो जिनहू की दूसरी गर्लफ्रेंड वहाँ से नाराज होकर निकल जाती है। तो अब हम मिलते हैं हमारे हीरो गो से। कोई एक बहुत ही जाना माना फेमस एक्टर है जिसके पीछे पूरी लड़कियां पागल हैं। जैसा कि हमारी बॉलीवुड इंडस्ट्री में शाहरुख खान को रोमांस का किंग कहते हैं, वैसे ही कोरियन यूनिवर्सिटी में गो को रोमांस का देवता कहा जाता है। साथ ही एक बार प्यार में बहुत ही बुरी तरह से धोखा मिल चुका है इसे, जिसके कारण वो दुनिया की सारी लड़कियों से नफरत करता है। लड़कियों के पास आने से उसे डर लगता है और बहुत ही अजीब तरह की घबराहट होने लग जाती है। बोले तो इसे लड़कियों से एलर्जी है जिसकी वो हमेशा पिल्स लेता रहता है। गो को कोरिया का बेस्ट एक्टर होने का अवार्ड मिला है, जिसे पाकर वो बहुत ज्यादा खुश होता है और इसके लिए वो अपनी बेस्ट फ्रेंड वॉन्जू को बहुत ही ज्यादा शुक्रिया करने लग जाता है। वॉन्जू भी गो का बहुत अच्छा दोस्त है और उसका हमेशा ही सपोर्ट करता है। वॉन्गू भी पहले एक एक्टर हुआ करता था, लेकिन उसकी एक्टिंग स्किल्स इतनी अच्छी नहीं थी तो इसलिए उसे इतनी अच्छी मूवीज नहीं मिल पाई और इसलिए फिर उसने सीईओ का काम संभाला और अब वो गो का पूरी अच्छी तरह से ध्यान रखता है और उसे दुनियादारी के बारे में चीजें सिखाता रहता है। सीन शिफ्ट होता है और मिरन को एक केस मिलता है जिसमें उसके क्लाइंट सैम से किसी ने एक कार खरीद ली होती है और उसे एक ब्लैक मार्केट में बेच दिया था, जिस कारण से उसे पुलिस ने पकड़ लिया था और इसलिए मिरन उसके साथ में होती है। सैम मिरन से बोलता है कि जिसने भी मेरे साथ में ये सब कुछ किया है मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। और वही हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम जिया है, जो कि एक एक्टर है और अपनी फिल्म शूट कर रही होती है। गो उसे देख रहा होता है क्योंकि गो उसका को एक्टर है और उसे उसकी एक्टिंग बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है। वॉन जो उसके पास आता है, गो से कहता है कि मुझे इस लड़की के साथ में एक किस सीन करना है और मैं नहीं जानता कि वो मैं कैसे कर पाऊंगा। वॉन जो उसे अपने रूम में ले जाता है। दोनों साथ में बस किस की प्रैक्टिस कर ही रहे होते हैं, जिससे कि गलती से उनकी एक्सीडेंटली सचमुच की किस हो जाती है और इतने में ही मैनेजर वहाँ पर आ जाता है और उन्हें इस हालत में देखकर डर कर वहाँ से जाने लग जाता है और उनके बारे में कुछ और ही सोचने लग गया था। लेकिन फिर गो से रोक कर समझाता है कि हम यहाँ पर सिर्फ प्रैक्टिस कर रहे थे ब्रो, तुम्हें उल्टा सीधा सोचने की जरूरत नहीं है। वहीं दूसरी तरफ मिरन अपने ऑफिस में होती है। सैम का उसे फोन आता है और वो कहता है कि मुझे वो बंदा मिल गया है और मैं उसे मार डालूंगा, उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा क्योंकि उसने मेरी जिंदगी पूरी तरह से बर्बाद कर दी है। मिरन उसे समझाती है लेकिन वो उसकी बात नहीं सुनता और इसलिए मिरन फटाक से अपने बॉस से ये बोलकर वहाँ से निकल जाती है कि आप पुलिस को कॉल कीजिए और मैं उसे जाकर तब तक रोक लेती हूँ। वहीं जिया की वजह से भी शूट में बहुत ज्यादा लेट हो रहा था तो इसलिए गो उसे समझाने के लिए जाता है। जैसे ही मिरन सैम के पास पहुंच जाती है तो वो देखती है कि एक आदमी सैम को बहुत बुरी तरह से मार रहा होता है, लेकिन पुलिस के आने से पहले ही वो वहाँ सबको बहुत ही अच्छी तरह से धो डालती है और जैसे ही फिर वहाँ पे पुलिस आती है वो उसे उनके हवाले कर देती है। वहीं को जिया के पास जाता है। जिया उसे कहती है कि मैं अपने फेस पर मेकअप नहीं लगाऊंगी और वो बहुत ही ज्यादा टैंट्रम अपने दिखा रही होती है। गो को तो लड़कियों के टैंट्रम झेलना बिल्कुल भी पसंद नहीं है तो इसलिए वो उसे बोलता तो कुछ नहीं है, लेकिन उसके फेशियल एक्सप्रेशन इतने ज्यादा खतरनाक होते हैं कि जिया गुस्सा होकर वहाँ से उठकर चली जाती है। गो ये सारी बातें आकर वॉन्जो को बता रहा होता है, साथ ही उसे बोलता है कि वो लड़की जो है वो पैसों के लिए कुछ भी कर सकती है और यहाँ तक कि वो तो फ्यूचर में किसी बड़े आदमी को फंसाकर उससे शादी भी कर लेगी।
लेकिन गो की ये सारी बातें हमारी हीरोइन वहाँ से निकलते हुए सुन लेती है और उसे बहुत बड़ी गलतफहमी हो जाती है। साथ ही उसको गो पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और सोचती है कि ये लड़के बहुत ही ज्यादा बदतमीज होते हैं। मीरन ये सारी बातें जाकर एक रेस्टोरेंट में अपनी बेस्ट फ्रेंड नायरन को बता रही होती है, जहाँ पर तभी मीरन का बॉस पहुंच जाता है जो कि नायरन को काफी ज्यादा पसंद करता था। वो लोग एक न्यू फ्लैट में शिफ्ट हुए थे जिसका प्राइस काफी ज्यादा हाई था, तो इसलिए उसका फ्रेंड बोलता है कि हम तीनों साथ में मिलकर रह लेंगे और प्राइस को भी हाफ में बांट लेंगे, साथ ही खूब सारी मस्ती भी करेंगे। ये सुनते ही नायरन उसका हाथ पकड़ लेती है, लेकिन तभी बॉस की गर्लफ्रेंड वहाँ पे पहुंच जाती है और नायरन के ऊपर चिल्लाने लग जाती है। मीरन को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आती और वो उससे पूछती है कि जब तुम्हारी पहले से ही एक गर्लफ्रेंड है तो तुमने मेरी फ्रेंड को डेट क्यों ही किया। साथ ही वो नायरन से सॉरी बोलने लग जाती है क्योंकि उसने ही अपने बॉस और नायरन को मिलवाया था। मीरन को अपने धोखेबाज दोस्त के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और इसलिए उसने अपनी जॉब भी छोड़ दी थी। बॉस अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बाहर जाता है और दोनों आपस में लड़ने लग जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम एक लॉ फर्म को देखते हैं जिसका नाम ग्लू है, जहां बस बड़े बड़े नामी लोगों के केस ही लड़े जाते हैं और तो और पूरी लॉ फर्म में एक भी फीमेल लॉयर नहीं है। यहाँ पर एक बहुत ही बड़ी एक्ट्रेस सूजन का डाइवोर्स केस चल रहा होता है जो कि बहुत टाइम से चल रहा था लेकिन अभी तक सॉल्व नहीं हो पाया था, जिसके लिए सूजन लॉ फर्म पे बहुत ज्यादा गुस्सा निकाल रही होती है। साथ ही एक फीमेल लॉयर की भी मांग करती है। वहाँ का बॉस उसे कहता है कि यहाँ पर तो कोई फीमेल लॉयर है ही नहीं। सूजन इन पर बहुत ज्यादा गुस्सा करने लग जाती है और बोलती है कि मुझे अपने केस के लिए सिर्फ और सिर्फ फीमेल लॉयर ही चाहिए क्योंकि वही है जो कि मेरे दर्द को अच्छे से समझ सकती है। साथ ही बोलती है कि जल्दी से एक फीमेल लॉयर को हायर करो और मैं उसका इंटरव्यू खुद लूंगी। लॉ फर्म और उसके बॉस भी उसके पीछे पीछे घूमते थे क्योंकि उससे उन्हें बहुत मोटा रोकड़ा जो मिलता था। मीरन भी नायरन के साथ में बैठी हुई होती है, जहाँ पर उसे ग्लू से एक नौकरी के लिए मैसेज आ जाता है। नायरन के ये बोलने पर कि वहाँ तो सिर्फ लड़के ही काम करते हैं, तो क्या तुम एडजस्ट कर पाओगी। मीरन बड़े स्टाइल में बोलती है कि दुनिया का ऐसा कोई काम नहीं है जो मीरन नहीं कर सकती। रही बात इन लड़कों की, तो इन्हें तो मैं बड़े आराम से हरा दूंगी। नेक्स्ट डे मीरन सीधा इंटरव्यू के लिए पहुंच जाती है, जहाँ पे सारे लड़कों की लाइन लगी हुई थी और वो लोग भी सिर्फ एक लड़की को देखकर काफी ज्यादा हैरान हो गए थे। जहाँ पर तभी वॉन्जो और गो भी अपने केस के सिलसिले में पहुंच जाते हैं और सारी लड़कियां गो को देखकर तो पूरी तरह से पागल ही हो गई थी। मीरन गो को देखते ही उसे पहचान लेती है। उसे उसके ऊपर पहले से ही बहुत ज्यादा गुस्सा था और जैसे ही वो वहाँ से जा रहा होता है तो वो अपना पैर उसके बीच में अड़ा देती है, जिससे कि गो बहुत ही बुरी तरह से सबके सामने लोटपोट हो जाता है। वॉन्जो ये देखकर काफी हैरान हो गया था। बाकी के लोग उस पर ना हंसे और इसलिए वो ही उसके ऊपर जोर जोर से हंसकर उसे वहाँ से उठाने लग जाता है और फिर उसे रूम में ले जाता है। गो से बोलता है कि मुझे पक्का यकीन है कि वहाँ कोई ना कोई तो था जिसने मुझे गिराया था और इसलिए अब मैं सीसीटीवी फुटेज चेक करना चाहता हूँ। लेकिन वॉन्जो उसे ये बोलकर मना करने लग जाता है कि वैसे ही लोग तुम पे हंस रहे थे, क्या अब तुम चाहते हो कि बाकी के लोग भी वो फुटेज देखकर तुम पे हंसने लग जाएं? बेचारा गो तो चुप ही हो जाता है। वहीं मीरन अपना इंटरव्यू देने के लिए रूम के अंदर जाती है, जहाँ से बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं। साथ ही उसे बॉस ये भी पूछते हैं कि हमें तुम्हें ये नौकरी क्यों देनी चाहिए, ऐसा तुम्हें क्या खास है। मीरन सोच रही होती है कि अगर यहाँ पर उसने अपनी फाइटिंग स्किल्स दिखाई तो हो सकता है कि उसे जॉब ना मिले, जैसे कि उसे पहले जॉब नहीं मिली थी, और इसलिए वो वहाँ पर बहुत ही ऊटपटांग सी हरकतें करने लग जाती है और बाद में सोचती है कि जो कुछ भी मैंने किया मुझे नहीं लगता कि ये जॉब मुझे मिलने वाली है। लेकिन जैसा कि हम जानते ही हैं कि सूजन को तो फीमेल लॉयर चाहिए थी और वहाँ पर तो सिर्फ मीरन ही थी और इसलिए उसे सिलेक्ट कर लिया जाता है। मीरन जब वापस जा रही होती है, लिफ्ट के पास होती है, तो गो से रोक कर बोलता है कि मुझे तुम्हारा फोन चेक करना है, क्योंकि गो को ऐसा लग रहा था कि मीरन ने शायद गिरते हुए उसकी वीडियो बनाई है, लेकिन उसका फोन चेक करने पे उसे वहाँ पे कुछ भी नहीं मिलता। और उसके जाने के बाद गो कहता है कि मुझे पक्का यकीन है कि तुम्ही ने मुझे गिराया था। गो, सूजन और वॉन्जो आपस में बैठकर बातें कर रहे होते हैं। सूजन को भी एक अवार्ड मिला था और इसलिए वो एक अच्छी सी पार्टी देना चाहती थी, लेकिन गो और सूजन की बिल्कुल नहीं बनती, इसलिए वो पार्टी में जाने से साफ साफ इनकार कर रहा होता है। लेकिन वॉन्जो उसे बहुत ज्यादा मनाता है और अपने बेस्ट फ्रेंड के खातिर वो उससे मान भी जाता है। नेक्स्ट डे बॉस मीरन से कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाते हैं, जिसमें ये लिखा हुआ था कि आपको अपने क्लाइंट के साथ में बहुत ही ज्यादा अच्छे से पेश आना होगा और यहाँ तक कि आप अपने क्लाइंट की कोई भी पर्सनल डिटेल्स बाहर नहीं बता सकते, और अगर आपने ऐसा करने की कोशिश भी की तो आपको अपनी सैलरी का 3 गुना चार्जेस पे करना पड़ेगा। ये सुनकर तो मीरान बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है, लेकिन उसके पास कोई और ऑप्शन ही नहीं होता, तो इसलिए फाइनली उसे साइन करने पड़ जाते हैं, क्योंकि आखिरकार उसे अपने फ्लैट का रेंट भी तो भरना था और उसे कोई और जॉब भी नहीं मिल रही थी। और जैसे ही बॉस फिर उसे सारे ऑफिस स्टाफ से मिलवा रहे होते हैं, तो वहाँ पर मीरन का एक्स बॉयफ्रेंड यानी कि जिनू भी होता है, जो ये देखकर काफी शॉक हो जाता है कि मीरन उसी के साथ में उसकी कंपनी में काम करने आई है।
लेकिन मीरन उसे समझाते हुए बोलती है कि जो कुछ भी पास में हुआ हमें वो सब भूल जाना चाहिए और यहाँ पर हम बहुत ही अच्छे दोस्त हैं। वहीं दूसरी तरफ गो और जिया का एक एक्ट चल रहा होता है जिसमें वो दोनों आपस में किस करते हैं और उसके बाद गो जाकर सीधा वॉशरूम में ब्रश करने लग जाता है, अपना मुंह अच्छे से धोता है और साथ ही वो थोड़ी थोड़ी वॉमिट भी कर रहा होता है, जिससे कि वहाँ से निकलते हुए जिया देख लेती है और वो फिर अपने असिस्टेंट को बोलती है कि मैं समझ गई हूँ कि ये जो रोमांस का हीरो बनता फिरता है ना, ये असली में एक गे है। लेकिन असली मजा तो तब आने वाला है जब ये बात मीडिया में पता चलेगी। वहीं दूसरी तरफ सुजन की पार्टी में सब लोग बहुत ही ज्यादा मस्ती मजाक कर रहे होते हैं, बहुत ही ज्यादा एंजॉय करते हैं और जब सब वापस जा रहे होते हैं तो सुजन मीरन से कहती है कि मेरी वजह से ही तुम्हें ये जॉब मिली है, तो इसलिए मुझे लगता है कि तुम्हें मेरे साथ थोड़ा अच्छे से पेश आना चाहिए। ये सुनते ही मीरन वॉशरूम में चली जाती है, वहाँ जाकर बहुत सैड होती है क्योंकि उसे तो यही लग रहा था कि शायद ये जॉब उसे उसकी काबिलियत के लिए मिली है, लेकिन ये सच जानकर कि वो एक लड़की है और इसीलिए उसे ये जॉब मिली है, वो थोड़ा बहुत हैरान भी होती है। लेकिन वहाँ पर तभी गो आ जाता है और उसे बोलता है कि मैं जान गया हूँ कि तुम्ही ने मुझे गिराया था ना, तो अब बिना कोई झूठ बोले फटाक से बताओ तुमने ऐसा क्यों किया था। जहाँ पर तभी मीरान को अपने कॉन्ट्रैक्ट वाली बात याद आने लग जाती है और वो उससे बोलती है कि मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ, बस आपको छूना चाहती थी और इसीलिए मैंने ये सब कुछ किया, तो प्लीज मुझे माफ कर दीजिए ना। लेकिन मन ही मन वो गुस्से से पागल हो रही होती है। सॉरी बोलकर वो फटाक से वहाँ भागते हुए बाहर जाती है, जहाँ पर सिर्फ एक ही गाड़ी खड़ी हुई होती है जिसके अंदर जाकर वो सो जाती है। वो गाड़ी किसी और की नहीं बल्कि गो की होती है। जैसे ही उसे होश आता है वो देखती है कि गो अपने मैनेजर से बात करते हुए बोल रहा होता है कि उसे लड़कियां बिल्कुल भी पसंद नहीं है। साथ ही मीरन के बारे में बोलते हुए कहता है कि वो लड़की में मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम लगती है, तो इसलिए मुझे उससे दूर रहना चाहिए। ये सारी बातें मीरन सुन रही होती है। गाड़ी गो के घर के आगे जाकर रुकती है, जहाँ वो देखती है कि गो एक लड़की से मिल रहा है और वो दोनों साथ में अंदर चले जाते हैं। मीरन को कुछ समझ नहीं आ रहा होता है, इसलिए वो एक पत्थर उठाकर सीधा उसका कैमरा ही फोड़ देती है। सायरन बजने लग जाता है, गो बाहर आता है और उसके बाद लड़की को थोड़ी पैसे देकर गाड़ी में बैठाकर वहाँ से भेज देता है। ये सब कुछ मीरन खड़ी होकर देख रही थी और वो सोचती है कि ये लड़की तो बहुत ज्यादा छोटी है, पक्का इसने इस लड़की को फंसाया होगा और अब मुझे इसे बाहर निकालना पड़ेगा, यानी कि अब मुझे इसका भांडा फोड़ना पड़ेगा, और इसलिए वो उस हीरो को जीरो बनाने में लग जाती है। नेक्स्ट सीन में गो और जिया की फिल्म की शूटिंग पूरी हो जाती है और उसके बाद उनकी फिर वहाँ पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, जिसमें गो जिया की बहुत तारीफ कर रहा होता है, लेकिन वो जानती थी कि वो ये सब कुछ झूठ बोल रहा है। गो फिर एक रेस्टोरेंट में डायरेक्टर सूर्य से मिलने के लिए गया हुआ होता है, लेकिन बहुत सारी लड़कियां उसे वहाँ पर घेर लेती हैं जो कि उसकी बहुत बड़ी फैन होती हैं। बेचारा जैसे तैसे करके बहुत ही मुश्किलों से वहाँ से निकल कर अंदर जा पाता है। वो जो से कहता है कि प्लीज इन फैंस का कुछ तो करो और उन्हें यहाँ से भगाओ। वहीं दूसरी तरफ हम जियो को देखते हैं जो अपने दोस्त के साथ में बैठकर ड्रिंक कर रहा होता है, जिसके पास मीरान की कॉल आती है और उससे पूछती है कि गो का केस कौन संभालता है। जियो बोलता है कि मैं ही उसका केस संभालता हूँ, तो मीरान उससे कहती है कि गो का केस क्या हम दोनों मिलकर संभाल सकते हैं। ये बात उससे काफी शॉकिंग लगती है, लेकिन तभी जियो के पास फोन की कॉल आती है और वो फैंस को वहाँ से भगाने के लिए उसे बुला रहा होता है। जियो ने बहुत ज्यादा ड्रिंक कर रखी होती है, तो इसलिए वो मीरन को वहाँ पर भेज देता है। जैसे ही मीरन वहाँ पर जाती हैं तो बहुत ही अच्छे अच्छे मूव्स उनके सामने शो करने लग जाते हैं, जिससे कि फैंस तो बहुत ज्यादा डर जाते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं। वंश और गो भी ये सब कुछ देख रहे होते हैं, जो कि काफी ज्यादा शॉक हो गए थे मीरन को ये सब कुछ करता हुआ देखकर। वंशु के ये पूछने पर कि ये केस तो जीहू का है, तो तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, मीरन उसे बताती है कि ये केस अब हम दोनों साथ में ही संभाल रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि मैं इस केस को और भी ज्यादा अच्छे से संभाल सकती हूँ, जैसे कि आपने मेरे मूव्स तो देखे ही होंगे। और साथ ही वहाँ पर वो फिर से अपने वो अजीब से मूव्स दिखाने लग जाती हैं। जैसे फिर गो से टच करने जाता है, अपने मार्शल आर्ट स्टाइल में उसको उठा के ही उल्टा पटक देती है, जिससे कि गो तो काफी इम्प्रेस और शॉक हो गया था। लेकिन वो जो डर जाता है, उसे तो यही लग रहा था कि शायद ये गो की कोई एंटी फैन होगी जो कि उसे मारना चाहती है, और इसलिए वो कहता है कि गो लड़कियों के साथ में काम नहीं करता है। लेकिन मीरन कहाँ हार मानने वाली थी, वो बाहर ही गो का वेट करने लग जाती है। जैसे ही उसे ये पता चलता है कि उसके ड्राइवर की तबीयत खराब है, तो इसलिए वो उसे कहती है कि मैं आपको घर छोड़ दूंगी, क्योंकि मैं बहुत ही अच्छी ड्राइविंग कर लेती हूँ, कोई भी कार चला सकती हूँ। गो भी मान जाता है और उसकी ड्राइविंग टेस्ट लेने के लिए उसे एक छोटी सी गली से गाड़ी निकालने को कहता है। और हमारी हीरोइन भी बड़े स्टाइल में से छोटी सी रोड से बहुत स्पीड में गाड़ी निकाल के लेकर जाती है, जिससे कि बेचारा गो तो हक्का बक्का रह जाता है। और फाइनली जब वो सही सलामत घर पहुंच जाता है, तो मीरन की इतनी सारी स्किल्स देखकर वो उसे अपने काम पे रख लेता है। वहीं ऑफिस में पूरा स्टाफ और बॉस ये जानकर बहुत ही ज्यादा हैरान हो रहे थे, गो ने मीरन को काम पर रख लिया है, जबकि वो तो लड़कियों के साथ में काम करता ही नहीं है।
नेक्स्ट सीन में वॉन्जो गो को एक बहुत ही बड़े डायरेक्टर की स्क्रिप्ट दिखाता है और ये वही डायरेक्टर है जिसकी फिल्मों के लिए लोग सालों साल इंतजार करते हैं और उनकी फिल्म में बस एक छोटा सा रोल पाकर ही खुश हो जाते हैं। और गो को उनके साथ काम करने का मौका मिला था, इसलिए वो उनको थैंक यू बोलता है। फिल्म की शूटिंग स्टार्ट हो जाती है और जैसे ही फिर एक्शन सीन होने लग जाते हैं तो स्टंटमैन उससे कहता है कि आपकी फाइटिंग स्किल बहुत ही ज्यादा प्रोफेशनल लग रही है और हमें ऐसी फाइटिंग स्किल चाहिए जैसे कि कोई गली का गुंडा लड़ रहा हो, जिसका साफ मतलब यही है कि आपको अभी बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। गो के दिमाग की बत्ती जलती है और उससे अचानक से मीरान की याद आ जाती है और वो सोचता है कि उसकी फाइटिंग स्किल तो वैसी ही है और इसलिए वो उसे मिलने के लिए भी बुला लेता है। लेकिन हमारी झल्ली हीरोइन, जो कि पहले से ही गो के घर के ऊपर नजर रखे हुई थी, जैसे ही उसे गो का कॉल आता है वो सोचती है कि आखिरकार इसने मुझे बुलाया क्यों होगा, कहीं ये मेरे साथ कुछ हैंकी पॉन्की तो नहीं करने वाला। लेकिन मैं आज इसका भांडा फोड़ के रहूंगी और इसलिए वो ड्रिंक करने की एक्टिंग करने लग जाती है और साथ ही अपना रिकॉर्डर को भी ऑन कर लेती है। जैसे ही फिर गोस के पास आता है वो बोलता है कि लगता है कि तुमने कुछ ज्यादा ही पी रखी है, तो चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। मीरन का प्लान फेल हो रहा था और इसलिए वो बोलती है कि नहीं नहीं मैंने पी नहीं है, वो तो बस मुझे थोड़ी सी नींद आ रही थी। जिसके बाद वो उसे अपने घर ले जाता है और उससे बोलता है कि मुझे एक एक्शन फिल्म मिली है और मैं चाहता हूँ कि मैं तुमसे फाइटिंग सीखूं। ये जानकर तो मीरन बहुत ज्यादा हैरान होती है, लेकिन वो कहता है कि मैं तुम्हें इसका एक्स्ट्रा पे करूंगा। मीरन मन ही मन खुश होने लग जाती है कि अरे वाह, यानी कि अब इसे मारने के लिए भी मुझे एक्स्ट्रा पैसे मिलने वाले हैं। जिसके बाद वो उसे फाइटिंग सिखाने लग जाती है और उठाकर उसे जोर से पटक देती है और ऐसे ही दोनों के बीच में फाइटिंग होने लग जाती है, जहाँ बेचारा हमारा हीरो बार बार हीरोइन से मार ही खा रहा होता है। नेक्स्ट सीन में जैसे ही वंजू को ये पता चलता है कि गो मीरान से फाइटिंग सीख रहा है तो वो काफी ज्यादा हैरान होता है। बोलता है कि तुम्हें तो लड़कियों के साथ में काम करना अच्छा नहीं लगता है, उसके बाद भी तुम मीरान से सीख रहे हो और साथ ही तुमने अपना केस भी उसे संभालने के लिए दे दिया। गो बोलता है कि हाँ, उसकी फाइटिंग स्किल तो तुमने देखी ही है और वो काफी ज्यादा इंटेलिजेंट भी है, लेकिन स्टिल वंजू को मीरान पसंद नहीं थी क्योंकि वो तो सिर्फ उसे एंटी फैन ही समझता था और इसलिए अपने बेस्ट फ्रेंड गो को उससे बचाना चाहता था। वहीं दूसरी तरफ सूजन की डाइवोर्स वाली न्यूज वायरल हो जाती है और साथ ही उसमें ये भी कहा जा रहा था कि गलती उसके हस्बैंड की नहीं बल्कि सूजन की है, क्योंकि उसका बाहर अफेयर चल रहा था। ये न्यूज उसके हस्बैंड ने ही फैलाई थी और सारा ब्लेम सूजन के ऊपर डाल दिया था। सूजन ये न्यूज देखकर पूरी तरह से पागल हो जाती है। वहीं मीरन और बॉस भी ये न्यूज देख रहे होते हैं और वो भी काफी शॉक होते हैं। वॉन्जू सूजन को समझाता है कि आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, मीरन आपका केस अच्छे से संभाल लेगी और उसे शांत करवा देता है। जिसके बाद वॉन्जू के पास उसकी गर्लफ्रेंड ग्रेस आती है और उसे बताती है कि गो के लिए फीमेल को स्टार मिल गई है जिसे डायरेक्टर ने खुद पसंद किया है और वो कोई और नहीं बल्कि जोई है। और जोई वही लड़की है जिसकी वजह से गो बाकी सारी लड़कियों से नफरत करने लग गया है, क्योंकि जोई और गो पहले एक रिलेशनशिप में थे, लेकिन जोई ने एक अमीर आदमी के लिए गो को छोड़ दिया था, जिसके बाद से ही गो को ये बीमारी हो गई थी और इसलिए उसे लड़कियों और प्यार पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं रहा। जोई के छोड़ने के बाद से ही गो ने बहुत ज्यादा मेहनत की थी और आज वो एक फेमस फिल्म स्टार बन चुका है। वहीं जब मीरान अपने ऑफिस जा रही होती है तो उसके पास एक कॉल आती है कि सूजन ने गुस्से में एक गाड़ी ठोक दी है और अब वो पुलिस स्टेशन में है। वॉन्जू भी जोई से मिलकर बोलता है कि गो पूरी तरह से चेंज हो चुका है, तो तुम सोचना भी मत कि तुम इस बार उसे नुकसान पहुंचा सकोगी उसके करीब जाकर। मीरन सूजन से मिलने के लिए पुलिस स्टेशन में आई हुई होती है। दोनों साथ में मस्ती करते हैं और अच्छा अच्छा खाना खा रहे होते हैं, क्योंकि एक फिल्म स्टार होने की वजह से उसे वीआईपी ट्रीटमेंट जो मिल रहा था। वहीं दूसरी तरफ वंजू गो को जोई के बारे में उसे बताकर पूछता है कि क्या तुम सच में उसके साथ अभी भी काम करना चाहते हो। जहाँ पर तभी गो को मीरान की एक बात याद आ जाती है, जिसमें जब वो उसे फाइटिंग सिखा रही थी तो उसने उससे बोला था कि ये तो मेरा काम है और ये करना बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। गो वॉन्जू को बोलता है कि भले ही जोई के साथ में मेरी बहुत सारी बैड मेमोरीज जुड़ी हुई हैं, लेकिन ये मेरा काम है और मैं इसे जरूर करूंगा। गो की ये बातें सुनकर और उसे इतना ज्यादा कॉन्फिडेंट देखकर वॉन्जू भी काफी खुश हो जाता है। मीरन और गो की फिर से फाइटिंग ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाती है, जहां मीरन जानबूझकर बार बार गो को बहुत मार रही होती है, अपना सारा गुस्सा उसके ऊपर उतार रही होती है और बेचारा हमारा हीरो वहाँ पर बेहोश हो जाता है, जिसका फायदा उठाकर वो फिर उसका फोन चेक करने लग जाती है। मीरन उसी लड़की का नंबर निकालने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन तभी गो को होश आ जाता है तो इसलिए वो फोन साइड में फेंक देती है, जहाँ पर मैनेजर उसी लड़की के साथ में पहुँच जाता है।
वो लड़की गो को अंकल कह के बुला रही थी और इसलिए मीरन मैनेजर से उसके बारे में पूछती है, जहाँ उसे ये पता चलता है कि वो लड़की गो की भतीजी है, जिससे कि भाई हमारी हीरोइन तो पूरा गिल्ट से भर जाती है, क्योंकि वो बिना मतलब के ही और बेवजह ही हीरो को बहुत देर से बहुत बुरी तरह से धोई जा रही थी, उसे बहुत मार रही थी। मीरन ने उसे बहुत ज्यादा गलत समझ लिया था और इसलिए उसे काफी ज्यादा दुख भी हो रहा था, ये सोच कर कि वो इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकती है। जैसे ही फिर मैनेजर और वो लोग वहाँ से चले जाते हैं तो दोनों की प्रैक्टिस फिर से स्टार्ट हो जाती है और इस बार मीरन जानबूझकर गो से मार खा रही होती है। ये बात गो को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है, उसे बहुत ही अजीब फील हो रहा होता है, तो इसलिए वो बोलता है कि बाकी की प्रैक्टिस हम लोग बाद में कर लेंगे। मीरन को जिन्हों की कॉल आती है जो कि उसे बर्थडे विश कर रहा होता है और जैसे ही गो को ये पता चलता है कि मीरन का आज बर्थडे है और उसने उसे बहुत ज्यादा मारा है और उसके साथ में उसने सही नहीं किया, इसलिए उसे काफी गिल्ट होने लग जाता है और इसलिए फिर वो उसे अपने साथ में डिनर के लिए ले जाता है। लेकिन वो ये जानकर बहुत ही ज्यादा हैरान होता है कि मीरन बाकी लड़कियों से बहुत ही ज्यादा डिफरेंट है, ना ही उसे शो ऑफ करने में इंटरेस्ट है और ना ही उसे अपना बर्थडे सेलिब्रेट करने में इंटरेस्ट है। वहाँ से वापस आते समय गो मीरन से कहता है कि अब ये बताओ कि तुम्हें क्या गिफ्ट चाहिए। मीरन बोलती है कि नहीं मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, लेकिन गो से ये बोलकर हक करने लग जाता है कि नॉर्मली फैन के साथ में मैं ये सब करता नहीं हूँ, लेकिन तुम्हारा बर्थडे है और मेरी लॉयर होने के साथ साथ तुम मेरी फाइटिंग ट्रेनर भी हो और इसलिए मैं तुम्हें ये छोटा सा गिफ्ट तो दे ही सकता हूँ। लेकिन गो सबसे ज्यादा हैरान तो होता है तब जब मीरन के पास जाने पर भी उससे घबराहट या फिर किसी भी टाइप की एलर्जी नहीं होती है, जो कि उसे नॉर्मली लड़कियों के पास आने से होती थी और उसके चक्कर में उसे बहुत सारी दवाइयाँ खानी पड़ जाती थी। लेकिन इस बार तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। सो गाइस, यहीं पर इन एपिसोड का एंड होता है। तो आगे की क्या स्टोरी होने वाली है, मीरान और गो की लव स्टोरी आगे बढ़ पाती है या नहीं, वॉन्जी और नारन का इस समय क्या रोल होने वाला है और कैसे कैसे टर्न एंड ट्विस्ट आने वाले हैं, ये सब मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। और अगर आप चाहते हैं कि मैं उसे भी एक्सप्लेन करूं तो फटाफट से मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि आपको इसके बाकी के एपिसोड भी चाहिए। जितने ज्यादा कमेंट होंगे और उतनी जल्दी ही मैं इसके बाकी एपिसोड को भी एक्सप्लेन कर दूंगी। जाने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो आपको सबसे पहले और सबसे जल्दी मिल जाए।